नमस्कार, मैं तरुण कुमार प्रजापत स्वागत करता हूं आपका विद्या भारती के इस YouTube चैनल पर। आज अपन कक्षा 12 की प्रायिकता पढ़ने जा रहे हैं। प्रायिकता में जो आपने पहले पढ़ रखा है लगभग उसी तरीके से प्रायिकता आगे भी चलेगी। तो सबसे पहले अपन बात करें कि प्रायिकता के लिए जो सूत्र अपन काम में लेते हैं, प्रायिकता फॉर्मूला होता है अपने पास अनुकूल परिणाम डिवाइड बाय कुल परिणाम। ये अपने पास प्रायिकता का सूत्र है, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अब यहां अपन सबसे पहले पढ़ेंगे सप्रतिबंध प्रायिकता। सप्रतिबंध प्रायिकता क्या होती है कि कोई काम हो गया और वो काम होने के बाद कोई दूसरा काम होता है और दूसरे काम की डिपेंडेंसी पहले काम पर यदि हो तो वह सप्रतिबंध प्रायिकता है। जैसे कि अपने को कहा जाए कि अपन ने दो सिक्कों को एक साथ उछाला। अब दो सिक्कों को जब अपन ने एक साथ उछाला है तो सबसे पहले एक सिक्के पर हेड आ गया और दूसरे सिक्के पर भी हेड आने की प्रायिकता कि अपने को यह तो ज्ञात है कि पहले सिक्के पर हेड प्राप्त हुआ है और प्रायिकता ज्ञात करनी है कि दूसरे सिक्के पर भी हेड प्राप्त होगा। तो इस बात की जो प्रायिकता अपन ज्ञात करते हैं वो होती है सप्रतिबंध प्रायिकता। सप्रतिबंध प्रायिकता के अंदर अपने पास एक घटना आती है परस्पर अपवर्जी घटना। परस्पर अपवर्जी घटना क्या होती है कि जब दो घटनाएं अलग अलग हो तो वो परस्पर अपवर्जी घटना कहलाती है कि यदि प्रायिकता A यूनियन B बराबर हो प्रायिकता A और प्रायिकता B के, इसे अपन परस्पर अपवर्जी घटना कहते हैं। यहां अपन सप्रतिबंध प्रायिकता को P A अपॉन B द्वारा प्रदर्शित करते हैं और P A अपॉन B का जो सूत्र होता है वो होता है P A इंटरसेक्शन B डिवाइड बाय PB। यहां पर P के स्थान पर अपन ये भी ले सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन B। इसे अपन सप्रतिबंध प्रायिकता कहेंगे। अब जो अपनी सप्रतिबंध प्रायिकता है इसके अंदर दो घटनाएं हैं, पहली घटना A है और दूसरी घटना B है। यदि आपको क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ मिले कि A बाई B ज्ञात कीजिए और A घटना ये है और B घटना ये है तो अपन यहाँ पे A और B को डिफाइन कर सकते हैं। यदि क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ नहीं है कि A क्या है और B क्या है तो इसके लिए अपन ये करेंगे कि जो घटना A है वो तो होती है जिसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। जिस इवेंट की प्रायिकता अपने को ज्ञात करनी है उस इवेंट को अपन घटना A लेंगे और B होगा जिसकी प्रायिकता ज्ञात है वो अपना इवेंट B होगा और यहां से अपन PA अपॉन B ज्ञात करेंगे, A इंटरसेक्शन B डिवाइड बाय PB। यदि मान लीजिए आपको कह दिया जाए किसी क्वेश्चन में कि P B अपॉन A को ज्ञात कीजिए तो P B अपॉन A को ज्ञात करने के लिए अपन फॉर्मूले में ये लिखेंगे कि अंश में तो A इंटरसेक्शन B ही रहेगा और हर में अपने पास P A आ जाएगा। तो ये इसका सप्रतिबंध प्रायिकता का फॉर्मूला है। यहां अपने पास A इंटरसेक्शन B, तो इंटरसेक्शन का भी जो फॉर्मूला आपने कक्षा 11 में पढ़ा था वो भी आपको पता होना चाहिए कि A इंटरसेक्शन B बराबर होता है PA प्लस PB माइनस PA यूनियन B के। इसी प्रकार यदि आपको PA यूनियन B ज्ञात करना है वो होगा PA
प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। यदि कोई दो घटनाएं परस्पर अपवर्जी है तो उसके लिए यह विशेष स्थिति है कि अगर घटनाएं परस्पर अपवर्जी है तो पी ए यूनियन बी बराबर होता है पी ए प्लस पी बी के। लेकिन यदि कोई दो घटनाएं स्वतंत्र घटनाएं हो, यदि कोई दो स्वतंत्र घटना हो तो स्वतंत्र घटना के अंदर पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है पी ए डॉट पी बी के। ये अपना स्वतंत्र घटना के लिए है, ये अपवर्जी घटना के लिए। और ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी, और यूनियन का फॉर्मूला पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। यदि सहप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करनी हो तो पी ए बाई बी बराबर होता है पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई पी बी। यहाँ जो हर में अवयव होगा उसी को अपन यहाँ लिखेंगे कि पी बी, अगर यहाँ हर में ए आता है तो पी ए लिखेंगे। अब अपन इनसे संबंधित क्वेश्चंस को देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपको कह दिया जाए कि पी ए बराबर है 5/6/11, पी बी बराबर है 5/11 और पी ए यूनियन बी बराबर है 7/11। ये अपने को दिया हुआ है और आपको ज्ञात करना है पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, पी ए अपॉन बी क्या होगा और पी बी अपॉन ए क्या होगा। ये तीन चीजें आपको ज्ञात करनी है। तो सर्वप्रथम अपन देखते हैं कि पी ए दिया हुआ है, पी बी दिया हुआ है और पी ए यूनियन बी दिया हुआ है। तो यहां अपन पी ए यूनियन बी बराबर या इंटरसेक्शन ज्ञात करते हैं तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी। तो पी ए का जो मान है, पी ए का मान है 6/11, पी बी का मान है 5/11 और ए यूनियन बी का मान है 7/11। तो यहां अपने पास आ गया 6 और 5 11 माइनस 7 डिवाइड बाई 11, यह आ गया 4/11। यह अपने पास आया पी ए इंटरसेक्शन बी का मान। इसी प्रकार अगर अपन पी ए अपॉन बी ज्ञात करें तो ए अपॉन बी के लिए अपने पास फॉर्मूला है पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई पी बी। और ए इंटरसेक्शन बी की यदि बात करें तो ए इंटरसेक्शन बी अपने पास आया है 4/11 डिवाइड बाई पी बी। पी बी का मान आया है 5/11, तो इसको हल किया 4/5। यदि आपको पी बी अपॉन ए ज्ञात करना है तो पी बी अपॉन ए होगा पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई पी ए। और ए इंटरसेक्शन बी का मान है 4/11, इसके हर में पी ए का मान है 6/11। 11 और 11 कैंसिल हुआ, 4/6 यानी ये हो गया 2/3। तो ये पी बी अपॉन ए का मान आया। इसी प्रकार अपन आगे उदाहरण देखते हैं, एक उदाहरण नंबर 2। और उदाहरण नंबर 2 में कहा गया है एक प्रशिक्षक के पास 200 सत्य असत्य प्रकार के आसान प्रश्न, 200 सत्य असत्य प्रकार के कठिन प्रश्न, 500 बहुविकल्पीय प्रकार के आसान और 400 बहुविकल्पीय प्रकार के कठिन प्रश्न हैं। यदि प्रश्नों के संग्रह में एक प्रश्न यादृच्छिक चुना जाए तो इस प्रश्न के आसान होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए यदि यह ज्ञात है कि प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्न है।
यहां अपने को एक चीज की प्रायिकता ज्ञात है और एक चीज की अपने को ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि अपने को दिया हुआ क्या क्या है। अपने को सबसे पहले ये दिया गया है, एक प्रशिक्षक के पास 300 सत्य असत्य प्रकार के आसान प्रश्न है। उसके पास दो प्रकार के क्वेश्चन है, एक तो है आसान प्रश्न और एक है कठिन प्रश्न। अब इनमें भी दो प्रकार के हैं, एक तो है ट्रू फॉल्स टाइप यानी सत्य असत्य के, और एक है बहुविकल्पीय यानी कि ऑप्शनल क्वेश्चन। अब अपने को कहा है कि 300 सत्य असत्य प्रकार के आसान और 200 सत्य असत्य प्रकार के कठिन, यानी ट्रू फॉल्स टाइप के टोटल क्वेश्चन हो गए 500। इसके बाद बहुविकल्पीय की यदि बात करें तो 500 बहुविकल्पीय प्रकार के आसान, 500 बहुविकल्पीय प्रकार के आसान प्रश्न है और 400 बहुविकल्पीय प्रकार के कठिन प्रश्न है। तो बहुविकल्पीय प्रश्न हो गए 900। यदि आसान प्रश्नों की बात की जाए तो आसान प्रश्न हो गए अपने पास 800 और कठिन प्रश्नों की बात की जाए तो ये हो गए 600। अब अपने पास अपने को किस चीज के बारे में पता है और किस चीज के ज्ञात करना है, तो ए और बी लिखते हैं। अपन निकालेंगे पी ए अपॉन बी और ए अपॉन पी ए अपॉन बी। अब यदि अपन ए अपॉन बी की बात करें तो ए अपॉन बी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। अब अपन ए और बी के बारे में देखते हैं क्या क्या है। अपने को कहा गया है कि अपने को ज्ञात है, इस प्रश्न के आसान होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए यदि यह ज्ञात है कि यह प्रश्न बहुविकल्पीय है। अपने को ज्ञात है कि प्रश्न कौन सा है, बहुविकल्पीय। बहुविकल्पीय अपने पास प्रश्न है और ज्ञात करना है कि प्रश्न का आसान होना, प्रश्न का आसान होना यह अपने को ज्ञात करना है और प्रश्न अपना बहुविकल्पीय प्रश्न है। अब यदि अपन देखें कि प्रश्न का आसान होना, आसान प्रश्न कितने हैं अपने पास, आसान प्रश्न है 300 प्लस 500, टोटल क्वेश्चन हो गए आसान 800। बहुविकल्पीय प्रश्नों की यदि अपन बात करें तो बहुविकल्पीय ऑप्शनल क्वेश्चन अपने पास है 500 प्लस 400 यानी क्वेश्चन हो गए 900। अब यदि अपन दोनों का इंटरसेक्शन करें ए इंटरसेक्शन बी तो इंटरसेक्शन में क्या आएगा, आसान प्रश्न होना, ये वाले आसान प्रश्न है, बहुविकल्पीय प्रश्न ये वाले बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो इंटरसेक्शन में अपने पास आया 500, तो एन ए इंटरसेक्शन बी इसका मान हो गया 500। इन दोनों वैल्यूज को अपन फॉर्मूले में रखते हैं, तो फॉर्मूले में जब रखेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी का मान तो है 500 डिवाइड बाई 900, ये हो गया 5/9। अब अपन देखते हैं प्रश्नमाला के कुछ क्वेश्चन। अपने को 16.1 जो प्रश्नमाला है उसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, आसान क्वेश्चन है शुरू से 1 से 6 तक के, तो उनमें से अपन क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, यदि पी ए का मान 7/13 हो, पी बी का मान 9/13 हो और पी ए इंटरसेक्शन बी का मान, ए इंटरसेक्शन बी का जो मान है वो मान अपने पास 4/13 हो, तो पी ए अपॉन बी का मान ज्ञात कीजिए। अब अपने को जब पी ए अपॉन बी का मान ज्ञात करना है तो पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई पी बी। ए इंटरसेक्शन बी है 4/13 और पी बी का मान है 9/13। 13 और 13 कैंसिल हुआ, 4/9।
ये अपने पास A/B आया। अपने को क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है 2 गुणा PA बराबर है PB और ये बराबर है अपने पास 5/13 और PA/B है, PA/B का जो मान है वो अपने को दिया गया है 2/5। अपने को PA यूनियन B ज्ञात करना है। PA यूनियन B का मान ज्ञात करना है। अब देखिए 2PA इक्वल है PB के और 5/13। तो यहां से अगर अपन 2PA बराबर 5/13 करें तो PA का जो मान है वो आया 5/26। PB का मान अपने को दिया हुआ है 5/13 और PA/B का जो मान है वो दिया है 2/5। यदि अपन सबसे पहले PA/B का फॉर्मूला लिखें तो PA/B अपने पास होगा PA इंटरसेक्शन B डिवाइड बाई PB। तो यहां से यदि अपन लिख लें कि PA/B डॉट है PB बराबर है PA इंटरसेक्शन B। तो A/B की वैल्यू है 2/5 गुणा PB का जो मान है वो है 5/13 बराबर है PA इंटरसेक्शन B के। तो अपने पास PA इंटरसेक्शन B का मान आता है, यहां से 5 और 5 कैंसिल हुआ, 2/13। अपने को याद करना है A यूनियन B। तो यदि अपन A यूनियन B याद करेंगे तो A यूनियन B के लिए PA प्लस PB और माइनस PA इंटरसेक्शन B। अब PA का जो मान है, PA का मान है 5/26 प्लस PB का मान है 5/13 और माइनस PA इंटरसेक्शन B का मान है 2/13। तो यहां से अपन ने इसको हल किया तो 26, 5 प्लस 10 माइनस 4 ये हो गया 11/26। तो अपने पास PA यूनियन B का जो मान है वो मान आ गया 11/26। अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें कहा गया है कि एक परिवार में 2 बच्चे हैं। अब एक परिवार में 2 बच्चे हैं तो बच्चे किस प्रकार, कैसे उनको अपन अरेंज कर सकते हैं, उनको देखिए कि यदि परिवार में 2 बच्चे हैं तो सबसे पहले अपन S लिखते हैं सैंपल स्पेस कि टोटल आउटपुट आउटकम अपने पास क्या आ सकते हैं। बड़ा लड़का हो सकता है, छोटी लड़की हो सकती है। इसके अलावा यदि बड़ा लड़का है, दूसरा भी लड़का हो सकता है, 2 ही बच्चे हैं। बड़ी लड़की है, छोटा लड़का है और दोनों ही लड़कियां हैं। ये अपने पास इसके सिंपल स्पेस के चारों अवयव आ गए। बड़ा लड़का, छोटी लड़की, बड़ा लड़का, छोटा लड़का, बड़ी लड़की, छोटा लड़का और बड़ी लड़की और छोटी भी लड़की। ये 4 अपने पास सिंपल स्पेस के आउटकम आए। इसके बाद अपने को आगे ये कहा गया है यदि यह ज्ञात हो, अब A और B, A क्या होगा और B क्या होगा। यदि यह ज्ञात है कि दोनों में से कम एक बच्चा लड़का है, अपने को पता है कम से कम एक बच्चा लड़का है, ये ज्ञात है कम से कम एक बच्चा लड़का है, तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता, दोनों के
लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो यदि अपन पी ए लिखें तो पी ए के अंदर दोनों लड़के कहाँ है, इस कंडीशन में है कि बी और बी दोनों लड़के हैं, और पी बी के अंदर कम से कम एक बच्चा लड़का है, तो कम से कम एक लड़का कहाँ है, पहली कंडीशन में है, दूसरी कंडीशन में भी है और तीसरी कंडीशन में भी है। यदि अपन दोनों का इंटरसेक्शन करें तो इंटरसेक्शन के अंदर अपने पास आता है b, b, और यहां अपन पी ए अपॉन बी का मान ज्ञात करें तो पी ए अपॉन बी ये हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई पी बी। ए इंटरसेक्शन बी में एक ही अवयव है तो इसकी प्रायिकता है 1/4। पी बी के अंदर 3 अवयव है, 3/4 और ये 1/4। तो ए इंटरसेक्शन बी का मान है 1/4 डिवाइड बाई पी बी का मान है 3/4। ये कैंसिल हुए और अपने पास आ गया 1/3। तो जो आपकी प्रश्नावली 16.1 है उसमें लगभग इसी प्रकार के सवाल है। आपको केवल ए और बी का पता होना चाहिए कि ए क्या है और बी क्या है। ए तो होगा जो आपको ज्ञात करना है और बी होगा जो आपको ज्ञात है। ये ए और बी है, इनकी आप पहचान कीजिए। आप सारे क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। तो आप 16.1 के क्वेश्चन कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में अपन 16.2 प्रश्नावली करेंगे, और यदि कोई क्वेश्चन ना होता है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। धन्यवाद।